नमस्कार देवी और सज्जनों। हेलो फ्रेंड्स, वास्तु अजित चैनल पे मैं मयूरा अजित जाधव आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। मेरी शैक्षणिक पात्रता बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमपीए शास्त्रीय संगीत, एमए संस्कृत, एलएलबी स्पेशल है। आज मैं आपको संस्कृत श्री गणपति अथर्वशीर्ष और उसके हर संस्कृत श्लोक का हिंदी अर्थ बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आइए जानते हैं संस्कृत अथर्वशीर्ष के बारे में। श्री गणपति अथर्वशीर्ष के निर्माता गणक ऋषि है। उसका निचरुत गायत्री छंद है। इसकी देवता महागणपति देवता है। अथर्वशीर्ष में थर्व का अर्थ है गर्म और अथर्व का अर्थ है शांति और शीर्ष का अर्थ है सिर, मस्तक, जिसके पुनश्चरण मात्र गुण से मस्तक में शांति की अनुभूति आती है। मन मस्तिष्क को असीम शांति प्राप्त होती है, वह है अथर्वशीर्ष। इसके बाद नैवेद्य आता है। इस परिपूर्ण प्रसाद रूपी आहार में मोदक शामिल होता है। मोदक ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए इसे ज्ञान मोदक भी कहा जाता है। मोदक का नोक छोटा होता है, इसलिए हमें शुरू में ज्ञान कम लगता है, लहान यानी माइक्रो लगता है। लेकिन जब आप अभ्यासपूर्ण अध्ययन शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि ज्ञान महान है, मैक्रो है। मोदक मीठा है, वैसे ही ज्ञान का आनंद है। अथर्वशीर्ष के माध्यम से गणेश पूजा करने का उद्देश्य ये है कि आप गणेश तरंगों से संपृक्त हो। इस संतृप्ति भाव को बढ़ाने का अंतिम चरण उत्तर पूजा है। उत्तर पूजा के दरमियान गणेश मूर्ति से सभी पवित्र के तुरंत बाहर आ जाती है और पूजा करने वाला लाभान्वित हो जाता है। गणपति बुद्धिदाता है, इसलिए प्रथम श्री गणेशाय नमः ऐसा लिखते हैं। ज्ञान ग्रहण करने के बाद ज्ञान को शब्दबद्ध करना, उसे शब्दों में पिरोना, ये माता सरस्वती का काम है। गणपति एकमेव देवता है जो शब्द भाषा यानी ध्वनि भाषा को जानते हैं। गणपति हमारे बोलने के स्वर को यानी नाद भाषा को समझते हैं, इसलिए वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है, भगवान है। अन्य देवता प्रकाश भाषा को समझते हैं। गणपति नाद को प्रकाश रूप में और प्रकाश को नाद रूप ध्वनि में बदलने वाली देवता है। गणेश विद्या का अर्थ है ध्वनि पर आधारित लेखन विज्ञान। गणपति अथर्वशीर्ष इस स्तोत्र में गम बीज मंत्र शब्द का प्रयोग बीज मंत्र को ठीक से लिखने के लिए किया गया है। गण का अर्थ है अष्टवसु का समूह। वसु का अर्थ है 18 दिशाएं, दिक्पाल। दिक का अर्थ है दिशा के स्वामी भगवान और पति का अर्थ है स्वामी गणपति। इसलिए कोई भी शुभ कार्य के प्रारंभ में प्रथम महागणपति पूजन किया जाता है। गणपति पूजन के बाद ही दिग्बंधन खुल जाते हैं। दिग्बंधन खुलते ही यज्ञ की मुख्य देवता का यजमान द्वारा आवाहन करने पर यज्ञ स्थल पर देवता उपस्थित हो जाती है। विशेष आराधना के लिए पूजा, उपवास और अथर्वशीर्ष की 21, 108 या 1008 आवर्तन करने का प्रघात है, रिवाज है। लाल वस्त्र, जास्वंदी फूल और रक्त चंदन का उपयोग करके षोडशोपचार से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। धूप दीप आरती करके गणेश मूर्ति के प्राण की, सूक्ष्म गणेश आत्मा की जागृति की जाती है। गणेश जी को दुर्वा प्रिय है। दुर्वा के गंध से मूर्ति संप्रक्षित होके
जागृत होती है। शमी में अग्नि तत्व का वास है। मंदार वृक्ष एक वानस्पत्य पौधा रसायन है जो गणपति को प्रिय है। विघ्न यानी संकट, हम शरीर के अंतर्गत रोगों से और बाह्य विनाशक वैश्विक लहरों के संकटों से घिरे हुए रहते हैं। इसलिए संकष्टी इस व्रत की देवता विघ्न विनायक है। ऐसे गणपति देवता का पूजन अथर्वशीर्ष पाठ करने से यजमान को आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। प्रारंभिक प्रार्थना करने के बाद ही अथर्वशीर्ष का पठन करने का रिवाज है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्,
बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिपुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतद् अथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते। सायमधियानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यय्यमकाममधीते तन्तमनेन साधयेत्। अनेन गणपतिम् अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यान् मनश्रन् जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यसाज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वल्लभते स सर्वल्लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ
शांति शांति शांतिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टिवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांतिः। अब हम अथर्व शीर्ष के प्रत्येक संस्कृत मंत्र का हिंदी अर्थ जानेंगे। हरिः ओम। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्। इस पहले श्लोक का अर्थ है, हे श्री गणेशा, आपको सादर प्रणाम। तुम ही सजीव तत्व स्वरूप हो, तुम ही कर्म और कर्ता भी तुम ही हो, तुम ही धारण करने वाले और तुम ही हरण करने वाले संहारक हो, तुम ही समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हो, तुम ही एक पवित्र साक्षी हो। ऋतं वच्मि, सत्यम वच्मि, इस दूसरे श्लोक का अर्थ है, ज्ञान कहता हूँ, सत्य की सच्चाई कहता हूँ। अवत्वं माम, अववक्तारम, अवश्रोतारम, अवदातारम, अवधातारम, अवानुचानमवशिष्यम, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात्। अब इस तीसरे श्लोक का अर्थ है, तुम मेरे हो, मेरी रक्षा करो, मेरी आवाज की, वाणी की रक्षा करो, मुझे सुनने वालों की रक्षा करो, मुझे देने वालों की रक्षा करो, मुझे धारण करने वालों की रक्षा करो, वेदों उपनिषदों की एवं उसकी शिक्षा ग्रहण करने वाले वाचकों की रक्षा करो, साथ ही उससे ज्ञान लेने वाले शिष्यों की रक्षा करो। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ये 4 दिशाएं और ऊपर आकाश नीचे धरती से मेरा संरक्षण करो। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। चौथे श्लोक का अर्थ है, तुम वाङ्मय साहित्य हो, तुम ही चिन्मय हो, तुम ही आनंद हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम ही सच्चिदानंद स्वरूप हो, अद्वितीय रूप हो, तुम ही प्रत्यक्ष प्रकट करता हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ज्ञान और विज्ञान के प्रदाता हो। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। इस 5वें श्लोक का अर्थ है, इस जगत के जन्मदाता निर्माता तुम ही हो, तुम ही संपूर्ण विश्व को सुरक्षा प्रदान करते हो, संपूर्ण संसार तुम में ही निहित है, पूरा विश्व तुम में ही दिखाई देता है, तुम ही भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु हो, तुम ही चारों दिशा में व्याप्त हो। त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं,
त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों। इस छठे श्लोक का अर्थ है, प्रभु तुम सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से भिन्न हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों से भिन्न हो। तुम जीवन के मूल आधार पर विराजमान हो। तुम में ही धर्म, उत्साह, मनोबल ये 3 शक्तियां व्याप्त है। योगी और महागुरु तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। तुम ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र हो। तुम में ही सगुण और निर्गुण का समावेश है। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता संधिः। सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निचृत गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। इस 7वें श्लोक का अर्थ है, गण का उच्चारण करने के बाद आदि वर्ण अकार का उच्चारण करें। अनुस्वार वामन के तरह अनुस्वरूप है। गकार पूर्व रूपम और अकार का मध्यम रूप है। इससे नाद का संधान होता है। गणक ऋषि निर्मित निचृत गायत्री छंद में लिखा महागणपति देवता का ओम गं गणपतये नमः मंत्र पूरी श्रद्धा से उच्चारना चाहिए। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। 8वें श्लोक का अर्थ है, एकदंत वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। इस सद्मार्ग पर चलने की भगवान हमें प्रेरणा दे। एकदंत चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदंच वरदं हस्तैर बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। इस 9वें श्लोक का अर्थ है, भगवान गणेश एकदंत 4 भुजाओं वाले हैं, जिसमें वह पाश, अंकुश, दंत इन अस्त्रों को धारण करने की मुद्रा रखते हैं। उनका मूषक ध्वज है। उन्होंने लाल वस्त्र धारण किया है। रक्त चंदन का लेप लगाया है। लाल जास्वंद का पुष्प धारण किया है। सभी की इच्छित मनोकामना पूर्ण करने वाले जगत में सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि के रचयिता है। इनका नित्य ध्यान सच्चे हृदय से करने वाले महायोगियों को वे वर प्रदान करते हैं। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। 10वें श्लोक का अर्थ है, व्रातपति गणपति को मेरा प्रणाम, प्रमथपत को नमन, लंबोदर को नमन, एकदंत को नमन, विघ्न विनाशक शिवतनय श्री वरद मूर्ति को प्रणाम। एतत् अथर्वशीर्षं यो धीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्व विघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पंच महापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो
रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति। सर्वत्राधीयानो पविघ्नो भवति। धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयम्। यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनात् यय्यम काममधीते तन्तमनेन साधये। इस 11वें श्लोक का संपूर्ण अर्थ है, इस अथर्व शीर्ष का पाठ करने वाला सभी विघ्नों से, संकटों से दूर होता है। वह सदैव आनंदी और सुखी हो जाता है। वह 5 महापापों से मुक्त हो जाता है। संध्या में पाठ करने से दिन के दोष दूर हो जाते हैं। प्रातः काल पठन करने से रात्रि के दोष दूर हो जाते हैं। निरंतर हमेशा पाठ करने वाला दोष मुक्त हो जाता है। साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर विजय प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष योग्य शिष्य को विधिवत प्रदान करो। इसका 1000 बार पठन करने से, सहस्त्र आवर्तन करने से उपासक सिद्धि प्राप्त होकर योगी बनता है। अनेन गणपतिम् अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्था मनश्रं जपति स विद्यावान् भवति। इत्यथर्वणं वाक्यं। ब्रह्माद्या वर्णं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। इस 12वें श्लोक का अर्थ है, जो कोई इस मंत्र उच्चारण के साथ श्री गणेश जी को अभिषेक करता है, उसकी वाणी, जिह्वा उसकी दासी हो जाती है। जो गणेश चतुर्थी को उपवास करता है और जप करता है, वो विद्वान बनता है। जो विश्व के ब्रह्मादि आवरण को जानता है, वह भयमुक्त हो जाता है। यो दुर्वांकुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति। यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति। स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति। यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वल्लभते स सर्वल्लभते। इस 13वें श्लोक का अर्थ है, जो 108 दुर्वांकुर से पूजन करता है, वह कुबेर के समान धनवान बनता है। जो लाजा यानी लाह्या के द्वारा पूजन करता है, वह यशस्वी बनता है। जो 1000 मोदक के साथ पूजा करता है, वह मन अनुसार इच्छित फल प्राप्त करता है। जो घी समिधा के द्वारा हवन करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते। महादोषात् प्रमुच्यते। महापापात् प्रमुच्यते। ससर्वविद् भवति। ससर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। इस 14वें श्लोक का अर्थ है, जो 8 ब्राह्मणों से उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करता है, वो सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण के समय नदी तट अथवा अपनी इष्ट प्रतिमा के समीप जो उपनिषदों को पठन करता है और सिद्ध मंत्रों का जाप करता है, वो सिद्धि प्राप्त करता है। उसके महापाप कटते हैं। महादोषों का निवारण होता है, जिससे जीवन की रुकावट दूर होती है। वो विद्वान बनता है। यह एक ऐसी उपनिषदों में वर्णित सिद्ध ब्रह्म विद्या है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। इस मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के मंडल 1 सूत्र 89 ऋचा 1 में आता है। इसका भावार्थ अनुसार, हे देववृंद, हम अपने कानों से कल्याणमय वचन सुने जो याज्ञिक अनुष्ठानों के योग्य है। ऐसे हे देवों, हम अपनी आँखों से मंगलमय घटित होते देखे।
निरोगी इंद्रियों एवं स्वस्थ देह के माध्यम से आपकी स्तुति करते हुए हम प्रजापति ब्रह्मा द्वारा हमारे हितार्थ 100 वर्ष अथवा उससे भी अधिक जो आयु नियत कर रखी है उसे प्राप्त करें। तात्पर्य ये है कि हमारे शरीर के सभी अंग और इंद्रियां स्वस्थ एवं क्रियाशील बने रहे और हम 100 या उससे अधिक लंबी आयु पावे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात स्वस्ति मंत्र शुभ और शांति के लिए प्रयुक्त है। स्वस्ति का मतलब है सु अधिक अस्ति अर्थात कल्याण हो। इससे हृदय और मन को एक होने की ताकत मिलती है। दर्भ से जल के छींटे डाले जाते हैं तथा यह माना जाता है कि जल पारस्परिक क्रोध और वैमनस्य को शांत कर रहा है। गृह निर्माण के समय, यात्रा के आरंभ में, संतान प्राप्ति पर स्वस्ति मंत्र आवश्यक माना जाता है, जो शरीर रक्षा के लिए तथा सुख प्राप्ति एवं आयु वृद्धि के लिए प्रयुक्त है। आओ हम साथ रहे, एक साथ भोजन करें, एक साथ ताकत हासिल करें। हमारी पढ़ाई हमें प्रबुद्ध तेजस्वी करे। हम एक दूसरे से नफरत द्वेष ना करें। हर जगह शांति रहे, सर्वत्र शांति नांदो। इस प्रकार श्री गणक ऋषि विरचित श्री गणपति अथर्वशीर्ष संपूर्ण हुआ। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि, समृद्धि और सफलता पाइए।